चिड़िया का अपना केलों का बाग था। मीनू चिड़िया के केले बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट और मीठे होते थे। मीनू चिड़िया अपने केले जंगल के सभी पक्षियों को बेचती थी और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाती थी। बुलबुल बहन, तुम्हें याद है ना, एक वक्त था जब मैंने सिर्फ एक केले का पौधा लगाया था और अब देखो मेरी मेहनत रंग ले आई और मेरा केलों का अपना बाग है। हाँ, वो बात तो ठीक है, परंतु मीनू चिड़िया, मेहनत का फल तो एक न एक दिन हमें जरूर ही मिलता है। परंतु तुम्हारा ये केलों का बाग बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे केले हैं। मैं तो कहती हूँ तुम अपने केले दूसरे जंगल में भी बेचना शुरू कर दो। तुम्हारा मुनाफा दुगना हो जाएगा और तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगी। अगर ये बड़े बड़े केले ऐसे ही पेड़ पर लगे रहें तो ये खराब हो जाएंगे। इससे बेहतर है कि तुम ये सारे केले तोड़कर दूसरे जंगल में भी बेचना शुरू कर दो। हाँ बुलबुल बहन, मैं भी यही सोच रही थी, परंतु मैं अकेली जान इस जंगल में भी और दूसरे जंगल में भी केले कैसे बेचूंगी। बुलबुल बहन, अगर तुम मेरा साथ दो इस काम में तो तुम्हारा भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मीनू चिड़िया, मैं जरूर करती तुम्हारी मदद, परंतु मेरा एक छोटा सा बेटा है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ और पता है अभी भी मैं उसे उसके मामा के घर पर छोड़ के आई हूँ। ये सारी बातें कालू कौवा भी सुन रहा होता है और वे फौरन मीनू चिड़िया के पास जाता है। मीनू चिड़िया, तुम्हें अपने केले दूसरे जंगल में बेचने के लिए एक पक्षी की जरूरत है ना, तो बस समझो तुम्हारा काम हो गया। वैसे मीनू चिड़िया, मैं काम तो ढूंढ रहा हूँ परंतु मुझे काम मिलता ही नहीं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे सारे केले अच्छे दामों में मैं दूसरे जंगल बेच सकता हूँ। अरे वाह वाह कालू कवि, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने भी कोई काम करने का तो सोच लिया। अब रानी कवि भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। हाँ तो ठीक है मीनू चिड़िया, मैं कल से आ जाऊंगा और अपना काम करना शुरू कर दूंगा। बस इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया संभल के, ये कालू कौवा बहुत ज्यादा ही शातिर है, कहीं ये तुम्हें लूट ही न ले। हमें कालू कौवे को एक मौका और देना चाहिए, इसीलिए मैंने कालू कौवे को अपने साथ काम पर रख लिया। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आ जाता है और मीनू चिड़िया कालू कौवे से कहती है, ये लो कालू कौवे, इसमें बहुत सारे केले हैं। ये सारे केले तुम्हें ले जाकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेचने हैं। मीनू चिड़िया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सारे केले मैं उल्लू सेठ को अच्छे दामों में बेच दूंगा। फिर कालू कौवा वे केले की बोरी लेकर वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया भी जंगल में केले बेचना शुरू कर देती है। इस बोरी में तो बहुत ज्यादा केले हैं, अगर मैं इनमें से कुछ केले अपने घर ले जाऊं तो मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा। और वैसे भी राजू कौवा जिद कर रहा था कि उसे केले खाने हैं, इस बहाने वो कुछ केले भी खा लेगा। मैं ऐसा ही करता हूँ, कुछ केले घर पर जाकर रख देता हूँ और बाकी के सारे केले मैं दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेच आता हूँ। बस ये कहकर कालू कौवा केलों की बोरी लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। अरे वाह वाह कालू जी, आप इतने सारे केले कहाँ से लेकर आए? आज तो केले खाने का मजा आ जाएगा। अरे रानी, आज ही मीनू चिड़िया ने मुझे काम पर रखा है, मैं मीनू चिड़िया के केले दूसरे जंगल उल्लू सेठ को बेचता हूँ। मैंने सोचा अगर कुछ केले में चोरी कर कर अपने घर पर रख लूँ तो मीनू चिड़िया को क्या पता चलेगा। मीनू चिड़िया को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप रोजाना इसी तरह केले ला ला कर हमारे घर पर जमा कीजिएगा। जब हमारे पास बहुत ज्यादा केले जमा हो जाएंगे तो हम ले जाकर सारे केले उल्लू सेठ को बेच देंगे और हमारा काफी ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। वैसे उपाय बहुत अच्छा है तुम्हारा रानी, अब मैं रोजाना इसी तरह केले घर पर लाया करूँगा। अच्छा चलो चलो रानी, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्लू सेठ को केले भी बेचने हैं। बस ये कहकर कालू कौवा उल्लू सेठ को केले बेचने दूसरे जंगल चला जाता है। लो मीनू चिड़िया, तुम्हारे सारे केले बेच दिए मैंने, ये लो तुम्हारे पैसे। बहुत अच्छी कालू कौवे, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हो, ये लो आज की तुम्हारी पगार। बस मीनू चिड़िया, तुम मुझे कभी काम से नहीं निकालना और हमेशा मुझ पर भरोसा करना। हाँ कालू कौवे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा है।
अच्छा चलो मीनू चिड़िया, अब मैं अपने घर जाता हूँ। रानी कौवी मेरा इंतजार कर रही होगी घर पर। ये कहकर कालू कौवा अपने घर पर चला जाता है। अगले दिन दोबारा कालू कौवा केलों की बोरी ले जाता है और लाकर कुछ केले अपने घर पर छुपा देता है और बाकी के सारे केले वे उल्लू सेठ को बेचने चला जाता है। अब तो रोजाना ही कालू कौवा मीनू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाकर मीनू चिड़िया के काफ़ी सारे केले चोरी कर रहा था। मीनू चिड़िया तुम बहुत ज्यादा भोली हो। तुम्हें नहीं पता कि कालू कौवा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अरे कालू कौवे ने ऐसा क्या कर दिया तोते, जो तुम कालू कौवे के बारे में ऐसा बोल रहे हो? मीनू चिड़िया, कालू कौवा तुम्हारे केले चुरा चुरा कर अपना घर भर रहा है। मैंने खुद देखा है उसे चोरी करते हुए। तोते, कालू कौवे पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। कभी कभी तो मैं खुद ही कालू कौवे को ऐसे ही केले दे देती हूँ घर ले जाने के लिए। शायद तुमने वही देखा होगा, वरना कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहा है। मीनू चिड़िया कालू कौवे पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी थी और वे कालू कौवे के बारे में एक बात भी नहीं सुनती थी। अगले दिन राजू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू आंटी, आज बाबा काम पर नहीं आएंगे क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। ठीक है राजू कौवे, तुम जाकर कालू कौवे से कहना कि आज पूरा दिन बस कालू कौवा आराम ही करे। मीनू चिड़िया की बात सुनकर राजू कौवा वहाँ से चला जाता है। आज कालू कौवा तो छुट्टी पर है, और अगर आज मैंने दूसरे जंगल उल्लू सेठ को केले ना बेचे तो कहीं उल्लू सेठ मुझसे नाराज ना हो जाएं। एक काम करती हूँ, आज मैं खुद ही जाकर दूसरे जंगल उल्लू सेठ को केले बेच आती हूँ। फिर मीनू चिड़िया केलों की बोरी लेकर उल्लू सेठ के पास दूसरे जंगल चली जाती है। उल्लू सेठ, कालू कौवे की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आज मैं आई हूँ केले बेचने। वो तो ठीक है मीनू चिड़िया, परंतु आज तुम पूरी बोरी भरकर केले लाई हो और एक कालू कौवा है जो सिर्फ आधी बोरी ही केले लाता है। मैंने कालू कौवे से कहा भी था कि पूरी बोरी भरकर केले लाया करे, लेकिन वो तो मुझसे कहने लगा कि मीनू चिड़िया मुझे सिर्फ आधी बोरी ही बेचने का कहती है। ये आप क्या कह रहे हैं उल्लू सेठ? मैं तो रोजाना कालू कौवे को पूरी बोरी भरकर केले देती थी, तो कालू कौवा आपको रोजाना आधी बोरी केले क्यों देता है? वो तो मुझे नहीं पता मीनू चिड़िया, शायद आधी बोरी के केले कालू कौवा चोरी कर लेता होगा। मतलब तोता ठीक ही कह रहा था कि कालू कौवा मेरे रोजाना केले चोरी करता है और वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। उल्लू सेठ, मुझे माफ कर दें, आज से मैं ही रोजाना आपको पूरी बोरी भरकर केले लाकर दूंगी और आज के बाद कालू कौवा कभी भी आपके पास नहीं आएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। कालू कौवे को तो मैं उसकी चोरी की सजा देकर ही रहूंगी, ऐसे तो छोड़ने वाली नहीं हूँ मैं। अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है और मीनू चिड़िया से कहता है, लाओ मीनू चिड़िया केले की बोरी, ताकि मैं उल्लू सेठ को जल्दी से बेच कर आ जाऊं। जाओ कालू कौवे, जाकर जल्दी से इस केले की बोरी को उल्लू सेठ को बेच कर आ जाओ। और फिर कालू कौवा वे केले से भरी बोरी लेकर वहाँ से चला जाता है। शुक्र है कबूतर सैनिक कि तुम समय पर आ गए। चलो मेरे साथ कालू कौवे का पीछा करते हैं। फिर मीनू चिड़िया और कबूतर सैनिक कालू कौवे का पीछा करते हैं। कालू कौवा केलों की बोरी लेकर अपने घर में आता है और कुछ केले अपने घर में रख लेता है कि तभी कबूतर सैनिक और मीनू चिड़िया भी वहाँ पर आ जाते हैं। कालू कौवे, तुम रोजाना मेरे केले चोरी करते थे और मुझे इस बात की खबर न थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है कालू कौवे। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, मैं केले चोरी नहीं कर रहा था, मैं तो बस रानी कौवी को केले दिखाने आया था यहाँ पर। बस कालू कौवे बस, मुझे उल्लू सेठ ने सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कालू कौवे, तुम्हें तो पूरे 5 साल अंदर करूँगा मैं, और साथ ही साथ रोजाना डंडे भी मारूंगा तुम्हें। बस फिर उल्लू सैनिक कालू कौवे को पकड़कर ले जाता है। इस तरह कालू कौवे को चोरी करने की सज़ा मिल जाती है और कालू कौवा अपनी गलती पर बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है।
एक जंगल में एक कालू कौवा और इसका परिवार रहता था। एक दिन की बात है, एक दिन रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी मेरी बात सुनो, बहुत बुरी खबर है, जल्दी मेरी बात सुनो। अरे रानी, क्या हो गया भाई, कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करो, हर समय तुम कोई ना कोई बुरी खबर ही सुनाती रहती हो। कालू जी, राजू कौवा बाहर खेल रहा था कि अचानक वहाँ पर बाजू चील आ गई और हमारे बेटे को पकड़कर ले गई। अब ना जाने वे दुष्ट चील हमारे राजू कौवे के साथ क्या करेगी। तुम जल्दी करो और बाजू चील के घोंसले में जाओ और हमारे राजू कौवे को उस दुष्ट चील से बचाकर ले आओ। कहीं ऐसा ना हो कि वे बाजू चील हमारे राजू कौवे को मारकर खा ले। चलो भाई, तुम अभी भी बैठे मेरी बातें सुन रहे हो, जल्दी चलो, हम दोनों जाते हैं, चलो भाई। अरे अब इस खूंखार चील से मैं अपने राजू कौवे को कैसे बचाऊंगा। रानी, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ और बाजू चील से बात करता हूँ कि वे हमारे बेटे को कोई भी नुकसान ना पहुँचाए। ये कहकर कालू कौवा फौरन बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील रुक जाओ, मेरे राजू कौवे को मत खाओ, मेरा एक ही इकलौता बेटा है ये। कालू कौवे, मेरा नाम बाजू चील है और मैं अपना शिकार ऐसे ही नहीं छोड़ देती हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे राजू कौवे के साथ तुम्हें भी मारकर खा जाऊंगी। बाजू चील, मैं तुम्हें दो दो स्वादिष्ट चिड़िया के बच्चे लाकर दे दूंगा, तुम इन्हें खा लेना, लेकिन बस मेरे राजू कौवे को छोड़ दो तुम। दो दो चिड़िया के बच्चों का सुनकर तो बाजू चील के मुंह में पानी आ जाता है और वे कालू कौवे से कहती है, ठीक है कौवे, तुम जल्दी जाओ और जाके दो चिड़िया के बच्चों को लेकर आओ, तभी मैं तुम्हारे राजू कौवे को आजाद करूंगी। फिर कालू कौवा फौरन चिड़िया के दो बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मैंने बाजू चील को बोल तो दिया कि दो दो चिड़िया के बच्चे लाकर दूंगा, परंतु वो दो दो चिड़िया के बच्चे मैं कहाँ से लाकर दूंगा। तभी कालू कौवे की नजर सामने ही मीनू चिड़िया के दो छोटे छोटे मासूम बच्चों पर पड़ती है। अरे वाह भाई, ये तो मीनू चिड़िया के बच्चे हैं और ये अभी बहुत छोटे हैं, ना तो ये उड़ सकते हैं और ना ही ये ज्यादा आवाजें कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय मीनू चिड़िया भी अपने घोंसले में नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं जल्दी से जाता हूँ और इन दोनों बच्चों को चील बहन के पास ले जाता हूँ। फिर कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को अपनी पीठ पर बिठाकर चील के पास ले जाता है। ये सब कुछ एक दूसरे पेड़ पर बैठा तोता भी देख रहा होता है और वे कहता है, ये कालू कौवा मीनू चिड़िया के दोनों बच्चों को अपने साथ कहाँ ले गया। मीनू चिड़िया तो अभी थोड़ी देर पहले ही भोजन ढूंढने के लिए गई हैं, जरूर कोई तो बात है। मैं फौरन मीनू चिड़िया के पास जाता हूँ और मीनू चिड़िया को ये बात बताता हूँ। ये कहकर तोता फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया मेरी बात सुनो। मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को कालू कौवा अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं ले गया है। जरूर कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर चील के पास गया होगा। हाय रे, मैंने इस कालू कौवे का क्या बिगाड़ा है जो ये हर समय मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। अब मैं क्या करूं? अगर वे कालू कौवा मेरे बच्चों को चील के पास लेकर गया है तो वे चील तो मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगी। तोते, मैं जा रही हूँ। यकीनन कालू कौवा मेरे बच्चों को लेकर बाजू चील के पास ही गया होगा, क्योंकि वे बाजू चील ही हमारे जंगल के पीछे पड़ी रहती है। मीनू चिड़िया, अगर तुम अकेली जाओगी तो वे चील तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। तोते, मैं किसी बाजू चील से नहीं डरती हूँ और मुझे अभी अपने मासूम बच्चों की जान बचानी है। मैं जा रही हूँ। फिर मीनू चिड़िया इस बाजू चील के घोंसले की तरफ चली जाती है।
कौवे, तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया है ये नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे लाकर। अब बस मैं इन चिड़िया के बच्चों को खाने ही वाली हूँ। बाजू चील, तुम जल्दी से इन नन्हे पक्षियों को खा लो और मुझे और मेरे राजू कौवे की जान छोड़ दो। बाजू चील इन दोनों नन्हे पक्षियों को खाने ही जा रही होती है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है। बाजू चील, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ, बल्कि मैं तुम्हें और कालू कौवे को सबक सिखाने के लिए आई हूँ। अरे, एक छोटी चिड़िया अब बाजू चील को सबक सिखाएगी। बाजू चील, अगर तुमने अभी के अभी मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को मुझे वापस ना लौटाया तो मैं तुम्हारे इस घोंसले को तोड़ दूंगी और कालू कौवे, मैं तुम्हारे राजू कौवे को भी मार डालूंगी। मीनू चिड़िया, तुम बस भी करो, तुम गुस्से में क्या कुछ बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि अगर तुम बाजू चील के करीब भी आई तो बाजू चील तुम्हें भी मारकर खा जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कालू कौवे। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मीनू चिड़िया एक जलती हुई लकड़ी लेकर बाजू चील के पास आती है और बाजू चील से कहती है, बाजू चील, तुम मेरे दोनों बच्चों को छोड़ दो, वरना मैं इस पेड़ में आग लगा दूंगी और तुम इस आग में जलकर मर जाओगी। मीनू चिड़िया, अगर तुम इस पेड़ में आग लगा दोगी तो तुम्हारे बच्चे और तुम भी जलकर मर जाओगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कालू कौवे, वैसे भी अगर मैंने ऐसा ना किया तो बाजू चील तो मेरे दोनों बच्चों को खा ही जाएगी ना। इससे बेहतर तो यही है कि मैं इस पेड़ में आग लगा देती हूँ और मैं भी आग में जलकर मर जाती हूँ। बाजू चील, तुम इस मीनू चिड़िया की बातों पर यकीन मत करो। ये मीनू चिड़िया झूठ कह रही है, ये कभी भी इस पेड़ में आग नहीं लगाएगी। बस कालू कौवे का इतना कहना ही था। मीनू चिड़िया फौरन उस पेड़ में आग लगा देती है। आग आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर बढ़ती हुई आ रही थी। बाजू चील को तो आग से बहुत ज्यादा ही डर लगता था, इसीलिए बाजू चील फौरन वहां से भाग जाती है। और कालू कौवा भी आग से डरकर ऐसे भागता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि उस पेड़ पर उसका बेटा राजू कौवा भी है। आग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जा रही है। मुझे जल्दी से मानो चिड़े और सोनू चिड़िया को यहाँ से बचाकर ले जाना होगा। परंतु ये कालू कौवे का बेटा राजू कौवा कितना मासूम है। मैं इस मासूम बच्चे को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मुझे इन तीनों की जान बचाकर यहाँ से ले जाना होगा। परंतु मैं इन तीनों को एक साथ अपनी पीठ पर बिठाकर कैसे लेकर जाऊंगी? मीनू चिड़िया कुछ सोच रही होती है कि मीनू चिड़िया को सामने एक टोकरी पड़ी हुई दिखती है। मीनू चिड़िया फौरन उस टोकरी के पास जाती है। फिर मीनू चिड़िया उस टोकरी में तीनों बच्चों को बिठाकर वहां से ले जाती है। शुक्र है तीनों मासूम पक्षियों की जान बच गई, वरना वे बाजू चील तो मेरे दोनों बच्चों को मारकर खा ही जाती। मीनू चिड़िया, अब तुम जब भी भोजन जमा करने के लिए जाना तो मुझे बता देना। मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। इनको अकेले छोड़कर तुम अब से कभी भी मत जाना। तोते, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो भाई, मैं जल्दी से राजू कौवे को लेकर कालू कौवे के पास चली जाती हूँ। रानी कौवी तो बहुत ज्यादा रो रही होगी। मीनू चिड़िया, वैसे तुम्हें मानना पड़ेगा, कालू कौवा तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था, फिर भी तुमने कालू कौवे के बेटे की जान बचाई। मैं उस कालू कौवे की तरह नहीं हूँ कि मैं इस मासूम कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़ आती। दूसरी तरफ जब कालू कौवा अपने घोंसले में आता है तो उसे याद आता है कि राजू कौवे को तो वे उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, तुम तो राजू कौवे को लेने के लिए गए थे ना? कहाँ है मेरा राजू, कहाँ है? फिर कालू कौवा रानी कौवी को सारी बात बताता है कि कालू कौवा राजू कौवे को उस जलती हुई आग में छोड़कर आ गया है। कालू जी, ये तुमने क्या कर दिया? तुम हमारे राजू कौवे को
उस जलते हुए पेड़ पर कैसे छोड़कर आ सकते हो? रानी, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, इसी कारण मैं राजू कौवे को वहाँ से ले जाना भी भूल गया हूँ। अब तक तो मेरा राजू कौवा उस आग में जलकर मर भी गया होगा। कालू जी, बस बहुत हो गया, आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ अपने मायके। नहीं नहीं रानी, अब तो राजू कौवा भी नहीं रहा, और अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके साथ रहूंगा? तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओ। बस कालू कौवा और रानी कौवी ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पर मीनू चिड़िया राजू कौवे को लेकर आ जाती है। कालू कौवे, तुम खुदगर्ज हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों के साथ तुम्हारे राजू कौवे की भी जान बचा ली है। राजू कौवे को देखकर रानी कौवी और कालू कौवा तो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाते हैं। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में तुम्हारे दोनों बच्चों की बलि चढ़ा रहा था। बस करो कालू कौवे, तुम हर बार कोई ना कोई गलती करके बाद में मुझसे माफी मांगते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और आज के बाद ना ही तुमसे कभी बात करूंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए।